23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। शाम के करीब 7 बजने वाले थे जब पूरा हिंदुस्तान अपने 3 सपूतों के लिए सांस रोके खड़ा था और उस जेल की एक कोठरी में 23 साल का एक नौजवान मौत का इंतजार नहीं बल्कि उससे मिलने की तैयारी कर रहा था। हाथ में किताब, चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर बस एक ही नारा, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या वाकई भगत सिंह को डर नहीं लग रहा था या फिर वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे? साल था 1931। ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर थी और भारत आज़ादी के लिए तड़प रहा था। लाहौर सेंट्रल जेल एक ऐसी जगह जहां उस समय देश के 3 सबसे बड़े क्रांतिकारी बंद थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907, बंगा गांव, पंजाब। एक ऐसा नौजवान जिसने बचपन से ही गुलामी को नफरत की नज़रों से देखा। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, यानी क्रांति उनके खून में थी। शुरुआत। क्यों बनी मौत की सजा? 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि बहरे कानों को सुनाने के लिए था। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, खुद ही गिरफ्तार हो गए ताकि अदालत में अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा सकें। उनका मकसद साफ था, क्रांति की आवाज हर भारतीय तक पहुंचे। अदालत की कार्रवाई। ब्रिटिश सरकार ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया और इसके साथ ही एक और केस जोड़ा गया, लाहौर साजिश केस। इस केस में आरोप था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने 1928 में अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी, जिन्हें साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल किया गया था। अदालत में जब भगत सिंह पेश होते थे तो वो सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर खड़े होते थे। उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता था। वो अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करते थे, जहां से वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उनका एक मशहूर बयान था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। जेल के दिन, संघर्ष और विचार। जेल में भगत सिंह ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उन्होंने वहां भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की, जिसका मकसद था भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना। ब्रिटिश कैदियों को बेहतर खाना, कपड़े और सुविधाएं मिलती थीं, जबकि भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ये भूख हड़ताल करीब 63 दिन तक चली। इस दौरान उनके साथी जतिन दास की मौत हो गई, लेकिन भगत सिंह पीछे नहीं हटे। पूरे देश में इस हड़ताल की गूंज सुनाई देने लगी। आखिरी दिनों में भगत सिंह। जेल में अपने आखिरी दिनों में भगत सिंह किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, खास तौर पर समाजवाद, क्रांति और इतिहास से जुड़ी किताबें। उनकी एक खास बात ये थी कि वो हर चीज को समझकर, सोचकर आगे बढ़ते थे। उनकी सोच सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं थी, वो एक बराबरी वाला समाज चाहते थे। सजा का ऐलान। 7 अक्टूबर 1930 अदालत ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। गांधी जी से लेकर आम जनता तक हर कोई चाहता था कि इनकी सजा माफ कर दी जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई रहम नहीं दिखाया। आखिरी दिन 23 मार्च 1931। फांसी की तारीख पहले 24 मार्च तय थी, लेकिन अंग्रेजों ने डर के कारण इसे एक दिन पहले ही कर दिया। 23 मार्च 1931 शाम का समय। भगत सिंह अपनी कोठरी में थे और वो उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ मिनट बाद वो खुद ही उठे और मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर चल पड़े। फांसी का पल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर बिना किसी डर के हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। शाम करीब 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने डर के कारण उनके शवों को चुपचाप जेल के पीछे ले जाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी खबर लग गई और फिर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आखिर में भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे, एक विचार थे।
उन्होंने हमें सिखाया कि देश के लिए जीना क्या होता है और देश के लिए मरना क्या होता है। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनके हौसले सदियों से बड़े थे। कुछ लोग जीते हैं अपने लिए और कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। भगत सिंह उन्हीं में से एक थे।